काफी पुराने समय की बात है। सहारनपुर में रहते थे लाला अयोध्यानाथ। लाला अयोध्यानाथ जब तक निर्धन थे तब तक उन्हें रुपयों की कोई लालसा ना थी, परंतु जब 4 पैसे हो गए तो दिन रात उन्हें बढ़ाने की चिंता रहने लगी। धन तृष्णा का ईंधन है। ज्यों-ज्यों रुपया आता जाता है तृष्णा बढ़ती रहती है। ऐसे ही लाला अयोध्यानाथ सोचते थे कोई ऐसी युक्ति निकल आवे जिससे कुछ ही दिनों में लाखों रुपए इकट्ठे हो जाएं। एक समय वो भी था जब वह रुपए पैसे को हाथ का मैल समझते थे, परंतु उस समय वह मूर्ख थे। आज पैसे पैसे के लिए उनके प्राण निकलते थे। अब उनकी आंखें खुल गई थीं। साधु और महंतों की सेवा के लिए कभी वह बड़ी ही श्रद्धा रखते थे। उस समय वह निर्धन मनुष्य थे, परंतु अब वह इसे सबसे बड़ी भूल समझने लगे थे। बैंक में 4 पैसे इकट्ठे जो हो गए थे, इतना ही नहीं, तृष्णा की धधकती हुई ज्वाला ने उनके बाकी सभी गुणों को भी भस्म कर दिया था। मगर उनका अंतःकरण हमेशा के लिए नष्ट हो गया था, ये बात भी नहीं थी। कभी कभी उनकी पुरानी आदतें उन पर आ जाया करती थीं। जिस प्रकार युवावस्था के चेहरे में कभी कभी बचपन का रंग रूप झलकने लगता है, परंतु ये अवस्था भी हमेशा के लिए नहीं रहती थी। नए स्वभाव के सामने पुराने विचार इस प्रकार दब जाते थे जिस प्रकार बुढ़ापा यौवन को पछाड़ देता है। लाला अयोध्यानाथ के द्वार पर कोई साधु महंत आ जाए तो उनका मुख फूलों की तरह खिल जाता था, परंतु आदर सत्कार के समय वह श्रद्धा ना रहती थी। एक बार की बात है, संध्या का समय था। लाला अयोध्यानाथ के द्वार पर एक साधु आकर रुका और एक विशेष गौरव के साथ बोला, क्यों बाबा, रात काटने के लिए साधु को स्थान मिल जाएगा। साधु का मुख संतोष की मूर्ति था और आंखें अमृत के कटोरे। लाला अयोध्यानाथ का हृदय भक्ति भाव से भर गया। वो झुककर बोले, सिर आंखों पर। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आजकल के समय में तुम्हारे जैसे भक्त पुरुष कहीं कहीं विरले ही मिलते हैं। संसार से धर्म का भाव ही जैसे उठ गया है। अयोध्यानाथ का हृदय खिल उठा। अपनी प्रशंसा साधु के मुख से सुनकर उनको ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्हें स्वर्ग मिल गया हो। मुस्कुराहट होठों तक आ ही गई थी, परंतु उसे दबाकर वे बोले, महाराज, यदि साधु संतों की सेवा ना की तो इस मनुष्य देह का क्या फायदा। साधु महाराज अंदर आ पहुंचे। लाला अयोध्यानाथ ने आदर सत्कार में कोई कसर ना छोड़ी। बासमती के चावल बनवाए, मीठे दही के बड़े बनवाए। दाल और भाजियों में घी इस तरह से तैरता था जिस तरह नदी नालों में जल बहता है। लाला अयोध्यानाथ साधुओं को ऐसे अच्छे और पौष्टिक पदार्थ खिलाने के पक्ष में नहीं थे, परंतु इस साधु की बातों में न जाने कैसी शक्ति थी कि उनके वर्षों के विचार क्षण भर में बदल गए। जिस प्रकार गर्मी की सूखी हुई धरती एक ही दिन की वर्षा से हरी भरी हो जाती है, इस भक्ति भाव से साधु का हृदय प्रसन्न हो गया। रात को देर तक बातें होती रहीं। ज्ञान और भक्ति के दफ्तर खुल गए। अंत में अयोध्यानाथ ने पूछा, महाराज, आप साधु कैसे बने। साधु ने हंसकर उत्तर दिया, बेटा, बुढ़ापा आ गया है, अब क्या सारी उम्र गृहस्थी में ही फंसा रहूंगा। कुछ हरि भजन भी तो करना चाहिए। तुम्हारी कृपा से बहुत रुपया कमाया, 5 पुत्र हैं और 1 कन्या। अब रुपया पैसा सब उन्हें बांट दिया और तीर्थ यात्रा को जा रहा हूँ। अयोध्यानाथ ने साधु की तरफ देखा और पूछा, तो आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया या अपने पास भी कुछ रखा है। साधु ने उत्तर दिया, मेरे हाथ में जो ये लाठी देखते हो, यह अंदर से खोखली है। इसमें मैंने 100 सोने की मोहरें डाल रखी हैं। यात्रा में कभी कभी धन की आवश्यकता भी पड़ जाती है। ये कहते कहते साधु को नींद आ गई, परंतु अयोध्यानाथ की आंखों में नींद ना थी। वह बार बार लाठी को देखता और मन ही मन में कुछ सोचता। लोभ धर्म के पीछे छिपा हुआ था। कुछ समय तक यह संग्राम होता रहा। अंत में लोभ ने धर्म को पछाड़ दिया। अयोध्यानाथ ने लाठी उठा ली, परंतु हाथ पैर कांप रहे थे।
उनकी अंतरात्मा ने एक बार फिर से फड़फड़ाना शुरू किया, परंतु लोभ के दृढ़ हाथों ने उसका गला घोट दिया। अयोध्यानाथ ने लाठी खोलकर उसमें से सोने की मोहरें निकाल ली और उनकी जगह पर साधारण सिक्के भर दिए। पाप का जादू चल चुका था। अगली सुबह हुई, साधु हरिद्वार जाने को तैयार हुआ। अयोध्यानाथ का हृदय बैठता जाता था। उन्हें डर था कि कहीं साधु को संदेह ना हो जाए। इस विचार से उनके चेहरे का रंग उड़ता जाता था, परंतु साधु को इस घटना की कुछ भी खबर नहीं थी। वह मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें करता और रात के आदर सत्कार के लिए बार बार धन्यवाद देता था। चलते समय अयोध्यानाथ ने कहा, महाराज, मेरे यहाँ पर संतान नहीं है। आप ईश्वर से प्रार्थना करें। हम पापी लोग हैं, हमारी प्रार्थना का असर नहीं होता। आप महात्मा हैं, परमात्मा आपकी जरूर सुनेगा। साधु ने उत्तर दिया, सुनेगा या नहीं यह तो वही जाने, परंतु मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान तुम्हें संतान दे। ये कहकर साधु चला गया। अयोध्यानाथ के सिर से जैसे बोझ उतर गया। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो साधु के जाने के साथ ही उनके हृदय से पत्थर हट गया। वह इस चोरी के फल से नहीं बच सकते थे, यह उनका मन और मस्तिष्क अनुभव कर रहा था, परंतु वह इस चोरी के प्रकट होने से बहुत डरते थे। चोरी का प्रकट होना प्रत्यक्ष था, किंतु उसका फल भविष्य के पर्दे में था। मनुष्य वर्तमान समय के सामने भविष्य की परवाह नहीं करता। इधर साधु महाराज हरिद्वार पहुंचे तो उनका हृदय प्रसन्न हो गया। यहाँ साधु संतों को देखकर उसे ऐसी प्रसन्नता हुई मानो स्वयं भगवान के दर्शन हो गए हों। उनका मन ब्रह्मानंद में लीन हो गया। एक हलवाई को बुलाकर बोले, मैं एक महायज्ञ करना चाहता हूँ, जिसमें हरिद्वार के समस्त साधुओं को भोजन कराया जाएगा। उसमें सारा खर्च कितना बैठेगा? हलवाई ने अंदाजा लगाकर उत्तर दिया, 750 रुपये। इसमें सब कुछ हो जाएगा? बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा महाराज। साधु ने क्षण भर के लिए सोचा और फिर कहा, तुम ये सब प्रबंध कर सकोगे? जी बिल्कुल कर सकेंगे। तो फिर सारा प्रबंध तुम ही करो, जो खर्चा होगा मैं दे दूंगा। ये कहते कहते साधु महाराज ने अपनी लाठी की ओर देखा। हलवाई ने उत्तर दिया, महाराज आप निश्चिंत रहें, सब प्रबंध हो जाएगा। दूसरे दिन यज्ञ हुआ। हरिद्वार भर में धूम मच गई। लोग देखते थे और आनंद से झूमते थे। कहते थे, यज्ञ बहुत देखे, परंतु इस उदारता और भक्ति भावना से रुपया पानी की तरह बहाते किसी को नहीं देखा। ऐसे धन्ना सेठों की कमी नहीं है जिनके पास मोहरें बहुत पड़ी हैं। वे मुकद्दमेबाजी में लाखों लुटा देते हैं, बेटे के ब्याह पर लाखों उड़ा देते हैं, परंतु धर्म की राह पर एक पैसा भी खर्च नहीं करते। ये मनुष्य सच्चा मनुष्य है, जिसने अपना सच्चा धर्म समझा और धर्म के सामने पैसे का मुंह नहीं देखा। अपनी प्रशंसा सुनकर साधु का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसका हृदय आनंद में हिलोरे लेने लगा। साधु प्रसन्न हो रहा था, परंतु उसका भाग्य रो रहा था। शाम हुई। साधु ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और लाठी को खोलकर देखा। लाठी के अंदर साधारण सिक्के देखकर उसका हृदय कांप गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई भयानक स्वप्न देख रहा हो। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ना होता था। वह चाहता था कि ये सपना जल्दी से खत्म हो जाए, परंतु ये सपना ऐसा नहीं था जिसके पश्चात उसकी नींद खुल जाती। उसने उन साधारण सिक्कों को आंखें मल मल कर देखा। उसे लगता था कि अब भी मेरी भूल दूर हो जाएगी, परंतु ऐसा ना हुआ। साधु के मुख पर पसीने की बूंदें झलकने लगीं। हलवाई का हिसाब थोड़ी ही देर बाद देना था। सोचा अब क्या होगा। अपमान का चित्र आंखों के सामने खिंच गया। साधु कांप कर खड़ा हो गया। अपमान का विचार अपमान से भी अधिक भयानक होता है। साधु में उसके सहन करने की शक्ति नहीं थी। उसने कुछ देर तक विचार किया, जिस प्रकार निराश मनुष्य समुद्र में कूदने से पहले विचार करता है। फिर साधु ने दरवाजा बंद कर लिया। साथ ही उसकी आशा के दरवाजे भी बंद हो गए। साधु ने
4 पाई की रस्सियां निकाली और उसे छत पर लटका दिया। मृत्यु दरवाजे पर खड़ी थी। साधु की अंतरात्मा ने उपदेश किया, दिमाग ने युक्तियां बताई, परंतु निराशा ने सब और अंधेरा फैला दिया। साधु का मुख मृतक के समान सफेद हो गया। तब उसने चारपाई पर खड़े होकर रस्सी का फंदा गले में डाला और थरथराते हुए पांव की अंतिम चेष्टा से चारपाई को ठोकर मारकर गिरा दिया। साधु फांसी पर झूल गया और उसकी मृत्यु हो गई। सुबह के समय कैसा आनंद था, परंतु किसे पता था कि शाम ऐसी दुखमयी होगी। थोड़े समय के पश्चात ये घटना बच्चे बच्चे के मुंह पर थी। साधु तो मर गया, परंतु उसका आशीर्वाद अभी भी जिंदा था। साल भर के भीतर ही अयोध्यानाथ के घर पर एक पुत्र पैदा हुआ। मरी हुई आशाओं में जान पड़ गई। अयोध्यानाथ ऐसे प्रसन्न थे मानो सारे संसार का धन मिल गया हो। अंधेरे घर में प्रकाश हो गया था। उनके पैर धरती पर ना पड़ते थे। बालक का नामकरण संस्कार बड़ी ही धूमधाम से किया गया। इस उत्सव के अवसर पर एक बड़ा भोज दिया गया। उस दिन अयोध्यानाथ ने अपनी सारी जिंदगी की कंजूसी निकाल दी और रुपए को पानी की तरह बहाया। बालक का नाम द्वारकानाथ रखा गया। ज्यों-ज्यों वह आयु में बढ़ता जाता, अयोध्यानाथ की कामनाएं पल्ला पसारती जाती थीं। द्वारकानाथ बहुत ही सुशील बालक था। उसकी बुद्धि देखकर आश्चर्य होता था। लोग कहते थे कि यह कुल का नाम बढ़ाएगा। अयोध्यानाथ ये सुनकर फूले ना समाते। उसकी शरारतें और चंचलताओं को देखकर उनका प्यार और भी बढ़ता जाता था। इसी प्रकार 6 वर्ष बीत गए। द्वारकानाथ स्कूल में पढ़ने गया। वहां उसके गुणों का विकास होने लगा। सोना कुंदन बन गया। वह सदैव अपनी श्रेणी में प्रथम रहा करता था। अयोध्यानाथ ये देखते और परमात्मा को धन्यवाद देते, परंतु कभी कभी उन्हें जब साधु के साथ अपना दुर्व्यवहार याद आ जाता तो उनके कलेजे में भाले से चुभ जाते थे और उनकी आत्मा पर एक अज्ञात सा भय छा जाता था। उन्हें अब रह रहकर अपने ऊपर क्रोध आता था। वे अधिकतर मन ही मन में दुखी होते रहते थे कि मेरी बुद्धि पर कैसा पर्दा पड़ गया था, जो ऐसी मूर्खता मैं कर बैठा। परंतु वह गुजरा हुआ समय उनके हाथ में ना आता था। उन्होंने वह सोने की मोहरें एक रुमाल में बांधकर एक संदूक में रख दी थी और ये निश्चय किया कि उस साधु को दे देंगे। उन्होंने साधु की खोज करने के लिए कई मनुष्यों को भेजा, परंतु उनकी साधु तक पहुंच ना हो सकी। यहाँ तक कि अब अयोध्यानाथ वे घटना भूल चुके थे, परंतु वे सोने की मोहरें एक रुमाल में अभी भी संदूक में रखी हुई थी। समय बीतता गया। द्वारकानाथ अब 18 वर्ष का हो गया। वसंत के दिन थे। खेतों में सरसों फूली हुई थी। अयोध्यानाथ अपनी धर्मपत्नी और बेटे द्वारकानाथ के साथ हरिद्वार को चल पड़े। वहां पर पहुंचकर वो एक सराय में ठहरे। वहां पर अयोध्यानाथ को एक नया रहस्य मालूम हुआ कि उनके बेटे द्वारकानाथ की प्रकृति साधुओं जैसी थी। वह दिन रात साधुओं के डेरे में घूमता रहता। कोई भी दीन दुखी और गरीब उसको दिखाई देता तो वह उसकी सहायता करता। अयोध्यानाथ ये देखकर बड़े ही कुढ़ते थे, परंतु वे कुछ कर ना सकते थे। द्वारकानाथ का मुख देखकर उनका क्रोध तत्काल ही उतर जाता था। वह बहुत सोचते थे, परंतु द्वारकानाथ के इस स्वभाव का कारण उन्हें समझ में नहीं आता था। एक बार सायंकाल की बात है। द्वारकानाथ हरिद्वार में ही अपने डेरे की तरफ लौट रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उसे रोता हुआ मिला। द्वारकानाथ ने आश्चर्य से पूछा, क्यों भाई, रोते क्यों हो? क्या कहूँ, कहते हुए लज्जा आती है, फिर भी बताओ तो। मैं गंगा जी में डूबकर अपना जीवन खत्म करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे व्यापार में घाटा हुआ है और मेरे सिर पर बहुत सा कर्ज है। व्यापार में घाटा हुआ है और कर्ज है, परंतु ये तो मामूली सी बात है। उस बूढ़े आदमी ने विचित्र भाव से द्वारकानाथ की ओर देखकर कहा, मुझे ऋण चुकाना है, नहीं तो आत्महत्या करने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं है। द्वारकानाथ कुछ देर चुप रहा। यह मौन उस अभागे बूढ़े आदमी के लिए
एक आशा बन गया। बहते हुए आंसू रुक गए। द्वारकानाथ ने बूढ़े से पूछा, कितने रुपयों से तुम्हारा काम चल सकेगा? जब मनुष्य निराश हो जाता है तो उसे पग पग पर आशा दिखाई देती है। उस बूढ़े आदमी ने हिसाब लगाकर उत्तर दिया, मेरे सिर पर 1400 रुपए के लगभग ऋण चढ़ा हुआ है। 1400 रुपए? हाँ, 1400 रुपए। द्वारकानाथ कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा, चिंता ना करो, प्रबंध हो जाएगा। बूढ़े आदमी ने पूछा, तो कब तक? आज ही रात तक कर दूंगा। तुम मुझे कहाँ पर मिलोगे? बूढ़े ने कहा, चौक पर जो हलवाई की बड़ी दुकान है वह मेरी ही दुकान है, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा। द्वारकानाथ उड़ता हुआ वापिस सराय में पहुंचा। उस समय उसके हृदय में हलचल सी मची हुई थी। उसका चित्त व्याकुल था। वह चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके हलवाई का संकट दूर कर दे। उसे किसी दिव्य शक्ति ने विश्वास दिला दिया था कि इस हलवाई की सहायता करना मेरा धर्म है। वह एक विशेष भावुकता के साथ डेरे पर पहुंचा। माता और पिता दोनों कहीं बाहर गए हुए थे। द्वारकानाथ का रास्ता साफ हो गया। उसने नौकरों से चाबियां ली और कमरे के अंदर गया, परंतु संदूक में ताला लगा हुआ था। द्वारकानाथ पर भूत सा सवार था। उसने पत्थर लेकर संदूक का ताला तोड़ दिया और फिर संदूक टटोलने लगा। निराशा ने पैर फैलाए, मगर आशा ने डांडस बंधा दी। एकाएक आशा की चमक दिखाई दी। द्वारकानाथ के हाथ में एक रुमाल आ गया। उसने कांपते हुए हाथों से उसे जल्दी से खोला। उसका हृदय कमल की तरह खिल गया। उस रुमाल में सोने की मोहरें थी। यह वही सोने की मोहरें थी जो एक समय में अयोध्यानाथ ने साधु से चुराई थी। मोहरें गिनी तो पूरी 100 निकली। द्वारकानाथ का हृदय प्रफुल्लित हो गया। उसने मोहरें जेब में रखी और रुमाल को वापस संदूक में रख दिया और इस तरह से भागा जैसे कोई पुलिस वाला उसके पीछे लगा हो। द्वारकानाथ ने भलाई करने के लिए बुराई का सहारा लिया था। अपना काम पूरा करके द्वारकानाथ वापस डेरे पर पहुंचा। रात का समय था। वह अभी आकर बैठा ही था कि उसके पेट में पीड़ा होने लगी। द्वारकानाथ एक साहसी नवयुवक था। बड़े से बड़े कष्ट में भी वह हिम्मत न हारता था, परंतु ये पीड़ा न जाने किस प्रकार की थी कि उसके मुख से चीखें निकल गई। अयोध्यानाथ ने भी जब देखा तो उसे ऐसा जान पड़ा जैसे कोई विपत्ति पड़ने वाली है। वह दौड़ते हुए डॉक्टर के पास गए, परंतु अभी वापस भी न आए थे कि द्वारकानाथ ने प्राण त्याग दिए। अयोध्यानाथ ने जब यह सुना तो पछाड़ खाकर गिर पड़े और कई दिन तक बीमार रहे। परंतु द्वारकानाथ को क्या हो गया यह आज तक उनकी समझ में नहीं आया था। एक दिन संदूक में किसी चीज के लिए हाथ डाला तो मोहरों वाला रुमाल नहीं था। एकाएक उनको कई वर्षों की भूली हुई घटना याद आ गई, परंतु उन मोहरों का चला जाना और द्वारकानाथ का मरना, इन दोनों घटनाओं में क्या संबंध है इसे वह कभी समझ ना सके। परंतु कहानी सुनने वाले तो समझ ही गए होंगे कि दोनों घटनाओं में क्या संबंध था। असल बात यह थी कि जिस साधु की मोहरें अयोध्यानाथ ने चुराई थी, उस साधु ने अयोध्यानाथ के बेटे द्वारकानाथ के रूप में पुनर्जन्म लिया था और द्वारकानाथ बनकर उसने ही वही सोने की मोहरें लाला अयोध्यानाथ से चुराकर बूढ़े हलवाई को दे दी और अपना पूर्व जन्म का कर्ज चुका दिया। वो बूढ़ा आदमी वही हलवाई था जिसने साधु के लिए भंडारे का प्रबंध किया था। इस तरह से अपना ऋण पूरा करते ही द्वारकानाथ के प्राण निकल गए। साधु ने पूर्व जन्म का अपना ऋण उस हलवाई को चुका दिया। लाला अयोध्यानाथ के लिए अपने उस कुकर्म की सजा ये थी कि अब वह सारा जीवन अपने जवान बेटे की मौत के दुख में रोता रहा। श्रीमान नानकचंद एक बड़े ही निर्धन मनुष्य थे। उनके 3 पुत्र थे और एक कन्या। वह प्राय उदास ही रहते और अपनी किस्मत को कोसा करते। 50 रुपए के मासिक वेतन पर वह एक सेठ के पास मुनीम का काम करते थे। वेतन 50 रुपए और परिवार का खर्चा 60 रुपए। अवकाश के समय वह 2-3 आड़तियों के पत्र भी लिखा करते थे। वहां से उन्हें 15-20 रुपए की आय हो जाती थी, परंतु इतना कुछ
कर चुकने पर भी हाथ तंग ही रहता था। नानक चंद अत्यंत आतुर रहते। उनके मुख पर कभी किसी ने हंसी की रेखा नहीं देखी थी। उनको ना खाने का शौक था और ना पीने का। उनके साथ काम करने वाले लोग सोचते कि कैसा कंजूस आदमी है, जरा कपड़े तो उजले रखा करो। नानक चंद इन बातों का कोई उत्तर ना देते और टाल जाते। जिस सेठ के पास वो काम करते थे वहां पर 1 बजे के लगभग एक खांचे वाला आता तो बाबू लोग काम काज छोड़कर उसके आसपास घेरा लगा लेते थे। कोई 2 आने खा जाता, कोई 4 आने, परंतु नानक चंद को किसी ने भी कभी कोई वस्तु खाते हुए नहीं देखा। लोगों का ख्याल था कि उनकी प्रकृति ही ऐसी है, वे पेट काट काट कर बचाता है। लोग उन्हें कंजूस समझते थे, परंतु सच्चाई इससे कोसों दूर थी। नानक चंद कंजूस ना थे। दूसरे बाबुओं की तरह वे भी चाहते थे कि उजले वस्त्र रखें, परंतु पैसा पास ना था। मिठाई का खोंचा देखकर उनका मन भी बालक की तरह अधीर हो जाता था, परंतु घर के बड़े हुए खर्च गला पकड़ लेते थे। एक दिन की बात है, प्रातःकाल का समय था। नानक चंद आरतियों के पत्र लिख रहे थे और उनके पुत्र उधम मचा रहे थे। बसंत कहता था, अनंत मेरा घोड़ा ले गया, और अनंत रोता था, बसंत मुझे रस्सी नहीं देता। इन दोनों को झगड़ते देखा तो बड़ा बेटा जसवंत उचक कर रस्सी और लकड़ी का घोड़ा दोनों वस्तुएं ले गया। अनंत और वसंत दोनों चीख चीख कर रोने लगे। नानक चंद ने अपनी पत्नी सीता से कहा, इनको यहाँ से हटाती क्यों नहीं? मुझे अभी बहुत सा काम करना है। महीने के अंत में फिर कहोगी खर्च नहीं है। सीता ने उत्तर दिया, तो क्या अब काम करते ही रहोगे? धूप की ओर तो देखो, 9 कब के बज चुके हैं। सेठ जी के पास कब जाओगे? शब्द साधारण थे, परंतु नानक चंद के क्रोध में तेल का काम कर गए। उन्होंने जोश में आकर कहा, सहस्त्रों मनुष्य आए दिन प्लेग से मरते रहते हैं, इन कमबख्तों को प्लेग भी नहीं होता कि मेरे प्राण छूट जाएं। माँ सब कुछ सह सकती है, परंतु ये नहीं सह सकती। सीता गर्म होकर बोली, हाँ इनको प्लेग करो, तुम्हारे घर में जन्म लेकर इन्होंने थोड़े सुख भोगे हैं। अब बच्चे हैं, मुंह सी कर कैसे बैठे रहें? इनको देखकर तो तुम्हें जहर सा चढ़ जाता है। नानक चंद ने सीता को इस प्रकार घूरकर देखा मानो खा ही जाएंगे, और उत्तर दिया, हाँ जहर सा चढ़ जाता है। तुमको कमाना नहीं पड़ता, घर में बैठे बातें बनाना जानती हो। जितना काम मुझे करना पड़ता है उतना मेरे दफ्तर भर में कोई नहीं करता। तो ब्याह ना करते, इनमें इन बच्चों का क्या दोष है? दोष है, मैं चिल्लाता रहता हूँ कि चुप होकर बैठो, मुझे काम करने दो, परंतु ये मेरी बात पर कान नहीं धरते। सीता ने धीरे से कहा, फिर बच्चे ही तो हैं, भूल कर बैठते हैं। मैं इनको मार मार कर इनकी हड्डियां तोड़ दूंगा। चलो रोटी खा लो, दफ्तर का समय हो गया है। नानक चंद रोटी खाने बैठे, परंतु 2 ही कोर मुंह में डाले होंगे कि घड़ी ने 10 बजा दिए। नानक चंद ने हाथ खींच लिया और थाली हटा दी। सीता ने प्यार से कहा, अब जल्दी जल्दी खा लो, जरा देर भी हो गई तो क्या हुआ, कह देना कुछ भी। यह वाक्य कैसा हृदय विदारक था। नानक चंद की आंखें सजल हो उठी। वह भरे हुए गले से बोले, क्या करूं, सेठ साहब बड़े ही कठोर आदमी हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं। अब जाने ही दो, मैं आकर खा लूंगा। सीता अभी कुछ कहने को ही थी कि नानक चंद की दृष्टि अनंत पर पड़ गई। प्रातःकाल उन्होंने जितने भी पत्र लिखे थे उसने सब के सब फाड़ डाले थे और उनका पुलिंदा बनाकर खेल रहा था। गया हुआ क्रोध वापस आ गया। अब नानक चंद सह ना सके। उन्होंने अनंत को गले से पकड़ लिया और बोले, क्यों बे, ये क्या किया? इस समय उनके शब्दों में किसी सिंह के समान गर्जना थी। अनंत ने पहले तो पिता की ओर देखा मानो उसने कोई अपराध नहीं किया, परंतु पिता की लाल आंखें देखकर वह सहम गया और धीरे से बोला, अब ना करूंगा। यही शब्द थे जिनको सुनकर नानक चंद मुग्ध हो जाया करते थे, जिससे उनका गुस्सा शांत हो जाया करता था, परंतु इस समय नानक चंद पर इसका कोई भी प्रभाव ना पड़ा। सीता ने आगे बढ़कर अनंत से कहा, बेटा बाबूजी के आगे हाथ जोड़ दे और फिर कभी कागज ना छेड़ना। अनंत ने अपने भोले भाले हाथ जोड़कर
अपराधी की तरह नेत्रों में आंसू भर कर कहा, अब ना छेड़ूंगा। परंतु क्रोध के दरबार में विनती की कोई पूछ नहीं होती। नानक चंद ने बच्चे को मार मार कर अधमुआ कर दिया। सीता ने उसे छुड़ाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु नानक चंद ने सुना अनसुना कर दिया और जब तक हाथ थक ना गए वे बराबर मारते ही गए। इस मार से उनका क्रोध उतर गया, परंतु फटे हुए कागजों को कौन जोड़ सकता था। मगर घर से बाहर जाकर उन्हें अपने किए पर बड़ा ही पछतावा हुआ। जब तक वह गुस्से में थे तब तक सोच ना सकते थे, मगर दफ्तर जाकर जब चैन से बैठे तो उनको अपनी भूल का अनुभव हुआ। सोचने लगे, मैंने ऐसे ही बच्चे को मार दिया। बच्चे को क्या पता था कि उसने क्या कर दिया। वे कागज मेरे लिए बहुत ही कीमती थे, लेकिन बच्चे के लिए तो वो एक रद्दी का सामान थे। भूल उसकी नहीं, मेरी थी। मुझे चाहिए था कि मैं कागजों को संभाल कर रखता, ना कि इस तरह से चारपाई पर फेंक देता। मैंने ठीक नहीं किया। वह उस समय कैसी दीन दृष्टि से मेरी ओर देखता था, जैसे कोई दया के लिए प्रार्थना करता हो, परंतु मैंने ध्यान ना दिया। उसकी वाणी कैसी मधुर है, जैसे श्यामा का संगीत हो। सांझ को जब मैं घर जाता हूँ तो किस प्रकार प्यार से वो चिमट जाता है। दफ्तर का समय होता है तो मेरे जूते लाकर आगे रख देता है। उसका बाल हृदय क्या कहता होगा। अबोध बालक क्या जानता है कि ये कागज काम के हैं या बेकार। परंतु क्रोध ने आंखें बंद कर दी थी। उन्होंने चाहा कि उड़कर घर पहुंच जाएं, परंतु दफ्तर के नियम ने पांव जकड़ लिए थे। वे चुपचाप काम करते रहे। उस दिन उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा मानो समय रुक गया हो और घड़ी की सुइयां जम गई हों। वे बराबर घड़ी की ओर देखते रहे और क्रोध से अपने होंठ काटते रहे। आखिर घड़ी ने 4 बजाए। नानक चंद लंबे लंबे कदम भरते हुए घर की ओर चल पड़े। बाजार में पहुंचे तो सोचा अनंत को मारा था, वह रूठ गया होगा। मुझे देखेगा तो छिप जाएगा, पुकारूंगा तो उत्तर ना देगा। मिठाई का डोना ले चलता हूँ, यह मिठाई उसके लिए मरहम का काम कर जाएगी। यह सोचकर नानक चंद ने 4 आने की मिठाई खरीदी और घर की तरफ चल दिए। परंतु वहां पहुंचे तो घर की अवस्था ही बदली हुई देखी। एक ओर उनकी पत्नी बैठी रो रही थी, दूसरी ओर उनकी बेटी सिसक रही थी। नानक चंद के कलेजे में जैसे किसी ने भाला चुभो दिया हो। उनका सिर चकराने लगा और पांव तले से भूमि खिसकने लगी। उन्होंने मिठाइयों का डोना एक तरफ रखा और पत्नी के पास जाकर बोले, क्यों, क्या बात है? सीता इस समय तक चुप थी, परंतु पति की बात सुनकर वह अकुला उठी। उसने छेड़ी हुई नागिन के समान सिर उठाया और कहा, मिठाई बांटो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। सवेरे बच्चे को प्लेग करने की शुभ प्रार्थना कर रहे थे, भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। नानक चंद का कलेजा धड़कने लगा। उनके हृदय में बहुत सी शंकाएं उठने लगी। वह घबरा कर बोले, क्यों, कुशल तो है? अनंत कहाँ पर है? अनंत तुम्हारा कौन है जो उसके लिए पूछते हो? सवेरे सवेरे मार मार कर बेचारे के प्राण ही ले लिए थे, परंतु अब कहाँ है? क्रोध जब अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो चुप्पी साध लेता है। सीता ने कोई उत्तर ना दिया। नानक चंद ने हार कर अपनी बेटी से पूछा, सावित्री, अनंत कहाँ पर है? सावित्री ने सिसकियां भरते हुए उत्तर दिया, पता नहीं। क्या घर में नहीं है? नहीं। तो कहाँ है? आपके दफ्तर जाने के बाद बाहर निकला था, फिर पता नहीं कहाँ चला गया। बहुत ढूंढा पर वह नहीं मिला। नानक चंद अपनी भूल का ऐसा भयानक परिणाम देखकर तिलमिला उठे और जल्दी से बाहर निकल गए। वे कभी सोचते कि किसी तांगे के नीचे न आ गया हो, कभी कल्पना होती कि वर्षा के दिन है, नदी में बाढ़ आई हुई है, उसमें ना गिर गया हो। ये जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेवार मैं हूँ। सीता को कौन सा मुंह दिखाऊंगा? ये सोचते सोचते उनकी आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए बाहर निकले और बच्चे को ढूंढने लगे, परंतु उसका कोई पता ना मिला। ढिंडोरा पिटवाया, पुलिस में सूचना दी और हताश होकर घर की तरफ चल पड़े। अचानक एक विशाल भवन के सामने से गुजरते हुए उनके कान में एक आवाज आई, बाबूजी। निराशा ने आशा का रूप देखा।
नानक चंद के पांव रुक गए। उन्होंने चारों ओर देखा। राय बहादुर मुबारक के घर के आंगन में दृष्टि दौड़ाई। इतने में फिर से आवाज आई, बाबूजी। नानक चंद का रोम रोम खुशी से पुलकित हो उठा। वही स्वर था, वही बोल और वही माधुर्य और भोलापन। नानक चंद दौड़कर आंगन में गए और दूसरे ही क्षण में उनका पुत्र उनकी टांगों से लिपटा हुआ था। परंतु अभी वे अपने खोए हुए बालक को मिलने का सुख भी अनुभव न कर पाए थे कि राय बहादुर मुबारक उनके सामने आ खड़े हुए और बोले, यह बालक आपका है क्या? नानक चंद ने बालक की तरफ देखते हुए उत्तर दिया, जी हाँ, आप पिता नहीं पिशाच है। ये जो इस बच्चे के शरीर पर मार के निशान है, आपकी करतूत है। आपको कुछ लज्जा आनी चाहिए। नानक चंद पर मानो घड़ों का पानी गिर गया। लज्जा के मारे उनका सिर झुक गया। धीरे धीरे बोले, ये मेरी मूर्खता थी। भविष्य में ऐसी भूल ना होगी। आपके कितने बालक हैं? 3 और लड़कियां 1। राय बहादुर ने प्यासे नेत्रों से नानक चंद की ओर देखा। यह कैसा भाग्यशाली है, और सोचने लगे कि ये निर्धन है, परंतु आंगन बच्चों की हंसी से गूंजता रहता है। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, परंतु मेरे घर में अंधेरा है। उनके नेत्रों में आंसू छलकने लगे। तब नानक चंद ने सुबह की सारी घटना उन्हें पूरे विस्तार के साथ कह सुनाई। राय बहादुर को बड़ा ही दुख हुआ और बोले, इसमें आपका दोष नहीं है, ये दोष आपकी दरिद्रता और आपकी गरीबी का है। एकाएक किसी मनोहर विचार ने उनके हृदय में चुटकी ली। उनके मुखमंडल पर एक चमक सी आ गई। मुस्कुराकर बोले, आपको क्या तनख्वाह मिलती है? नानक चंद ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, 50 रुपए। तो निर्वाह कैसे होता है? बड़ी तंगी से होता है। भगवान ने जो जीव भेजे हैं उनके खाने का प्रबंध हो ही जाता है। राय मुबारक ने सोचा, यही अवसर है जब नानक चंद को अपने वश में किया जा सकता है। वे मुस्कुराकर बोले, मैं एक बात कहूं? नानक चंद का दिल धड़कने लगा। उन्होंने आश्चर्य से कहा, कहिए। आपके संतान हैं परंतु धन नहीं है। मेरे पास धन है परंतु पुत्र को तरसता हूं। जी, यदि हम दोनों मिल जाएं तो हम दोनों के क्लेश दूर हो सकते हैं। मैं आपकी बात समझा नहीं। राय बहादुर कुछ क्षणों तक चुप रहे, मानो अपनी बात के प्रभाव को दोगुना करना चाहते हों। फिर बोले, बात स्पष्ट है। आप अपना यह लड़का मुझे दे दीजिए। मैं इसको गोद ले लूंगा और अपना पोष्य पुत्र बनाऊंगा। मेरे पश्चात ये मेरी संपत्ति का अधिकारी होगा और इसके बदले में मैं आपको एक मकान दूंगा और 100 रुपया हर महीने दिया करूंगा। यदि आप इस बात को स्वीकार कर लें तो मेरे यहाँ मानो बेटा हो गया और आपको धन मिल जाएगा। नानक चंद को लगा मानो वह कोई सपना देख रहे हों। उन्हें विश्वास न हुआ कि राय मुबारक सचमुच यह बात मन से कह रहे हैं। नानक चंद हिचकिचाते हुए बोले, क्या आप ये बात सच्चे मन से मेरे से कह रहे हैं? मुबारक राय के नेत्रों में आनंद छलकने लगा। वे समझ गए कि मैदान मार लिया है और बोले, हाँ, मैं जो भी कहता हूँ सच्चे मन से कहता हूँ। हम बालक से जब चाहे मिल सकेंगे, जिस समय चाहो तब मिलो, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। नानक चंद सोचने लगे। एक ओर पुत्र का प्रेम था और दूसरी ओर संसार का सुख था। उनका हृदय एकाएक निश्चय ना कर सका कि क्या करना चाहिए। अंत में वे बोले, मैं अपनी पत्नी से एक बार परामर्श कर लेता हूँ, आपको कल उत्तर दूंगा। यह बात सीता ने सुनी तो मानो आकाश से नीचे गिर पड़ी हो। उसने अनंत को छाती से लगाया और बोली, मुझे गरीबी स्वीकार है परंतु बच्चा मैं ना बेचूंगी। नानक चंद ने उपेक्षा के भाव से कहा, मूर्ख हो क्या? परमात्मा ने 3 पुत्र दिए हैं, 1 कन्या दी है। यदि इनमें से एक पुत्र दे दिया तो क्या अंधेरा हो जाएगा? और फिर कोई दूर थोड़े ही है, 4 मिनट का रास्ता है। जब चाहे देख कर आ जाना, कोई रोक टोक नहीं है। सीता ने उत्तर दिया, ये सब कुछ ठीक है परंतु मैं बच्चा बेचूंगी नहीं। नानक चंद ने जोश में आकर कहा, मेरी बात ना मानोगी और सब बातें मानूंगी पर ये ना मानूंगी। मैं माँ हूँ, डायन नहीं हूँ। इसका मूल्य मेरा क्रोध होगा।
मुझे वह भी स्वीकार है। नानक चंद को आशा ना थी कि बात यहाँ तक बढ़ जाएगी। वह कड़क कर बोले, ये बात है तो फिर मैं वही करूँगा जो मेरे जी में आएगा। देखता हूँ तुम मेरे हाथ कैसे पकड़ती हो। सीता ने यह सुना और बेहोश होकर गिर पड़ी, परंतु नानक चंद ने इसकी परवाह नहीं की और राय बहादुर का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब उनका बेटा राय बहादुर के पास था। नानक चंद अब पहले वाले नानक चंद ना थे। राय बहादुर की उदारता ने उन्हें माला माल कर दिया था। अब वे अच्छे घर में रहते, अच्छे वस्त्र पहनते, सांझ सवेरे बग्गी में बैठकर हवा खाने जाते। उस समय उनकी आंखों में अभिमान खेलता था, परंतु लोग उनसे प्रसन्न ना थे। कोई कहता, भिखारी राज सिंहासन पर चढ़ बैठा, अब तो परमात्मा ही रक्षा करे। कोई कहता कि ये तो नीच मनुष्य है, एकाएक रुपया मिल गया तो आपे से बाहर हो गया। कोई कहता, बेटे के बदले में धन मिल गया है, देखें इसका परिणाम क्या होगा। अर्थात जो जिसके मन में आता वो वही कह देता, और ये बातें पीठ पर नहीं बल्कि नानक चंद के सामने भी कह दी जाती थी। परंतु नानक चंद इनका जवाब देते हुए कहता कि मैं किसी को कष्ट नहीं देता, किसी का दिल नहीं दुखाता, फिर मुझसे ये लोग ईर्ष्या क्यों करते हैं। राय बहादुर मुबारक मुझे रुपया देते हैं, मैं लेता हूँ, इसमें लोगों के हृदय में शूल क्यों उठता है। मैंने किसी की चोरी नहीं की, किसी के डाका नहीं डाला, कोई पाप नहीं किया, फिर लोग मुझसे जलते क्यों हैं, इसका कारण क्या है। मुझे देखकर उनके तन में आग लग जाती है, इसका क्या कोई उपाय हो सकता है। मगर प्रतिदिन सोचने पर भी उनको कोई भी कारण समझ में नहीं आता। यहाँ तक कि उन्होंने इस बात पर विचार करना भी छोड़ दिया था। परंतु ऐसा करने पर भी वह अनुभव करते कि जिस बात की आशंका थी वह पूरी ना हुई। उनकी पत्नी दिन रात उदास पड़ी रहती। वह उठती तो सिर चकराता, बैठती तो अपने आप ही रोने लगती, सोती तो चौंक कर उठ जाती। उसे ना बच्चों का ध्यान था और ना ही घर के कामकाज का। यहाँ तक कि उसे खाने पीने की भी सुध नहीं थी। ऐसा लगता था मानो उस पर किसी ने जादू कर दिया हो। नानक चंद का जीवन अब दुखमय होने लगा था। वह प्राय सोचते, बड़ी ही मूर्खता की मैंने। लक्ष्मी की ओर फूलों की शैया समझकर गए थे, परंतु इसमें तो कांटे ही कांटे निकले। बाहर निकलते तो लोगों की नोक-झोंक सुनते, घर जाते तो पत्नी एकदम उदासीन और बीमार पड़ी रहती। नानक चंद घबरा गए। उनका यह विचार कि धन में सुख है अब सच ना निकलता था। नानक चंद के नए मकान के निकट एक छोटी सी पुष्प वाटिका थी, जिसे उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार सजाया था। शाम के समय सीता को वहां पर ले जाते और उसे प्रसन्न करने की चेष्टा करते, परंतु सीता के चित्त को शांति कहाँ मिलती थी। उस पर कोई भी प्रभाव ना पड़ता। इससे पहले वह हंसमुख और चंचल थी, परंतु अब उसके मुख पर मुस्कुराहट कभी ना झलकती थी। सीता का हृदय भी बहुत ही दुखी था, परंतु वह अपने दुख को जबान पर लाना उचित ना समझती थी। इस हृदय वेदना का परिणाम यह हुआ कि सीता का शरीर दुर्बल होने लगा और उसे हल्का हल्का ज्वर भी रहने लगा। खाट से उठना उसके लिए कठिन हो गया। राय मुबारक को भी जब ये समाचार मिला तो उन्हें भी चिंता हुई। उन्होंने एक योग्य डॉक्टर भेजा और साथ ही काम करने के लिए नौकरानी का भी प्रबंध कर दिया, जो दिन रात सीता के सिराने खड़ी रहती थी। परंतु इतना सब करने पर भी सीता का रोग कम ना हुआ। वह दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा क्षीण होती जा रही थी। यहाँ तक कि नानक चंद ने एक दिन डॉक्टर से पूछा, कोई भी औषधि काम क्यों नहीं करती। डॉक्टर ने विचित्र सी दृष्टि से नानक चंद की ओर देखा और उत्तर दिया, क्या कहूँ, जहाँ तक हो सकता है मैं कर रहा हूँ, फिर ये अच्छी क्यों नहीं होती। इस विषय में मैं कुछ कह नहीं सकता। नानक चंद को चिंता हुई और वे पूछने लगे, कहीं रोग असाध्य तो नहीं हो रहा। देखिए, मुझे धोखे में ना रखिए, जो भी बात है साफ साफ कह दीजिए। डॉक्टर ने उत्तर दिया, इसका बचना अब कठिन है। नानक चंद के मस्तक पर पसीना आ गया। वे रुक कर बोले,
यदि किसी पहाड़ पर ले जाऊं तो कैसा रहेगा? कोई फायदा ना होगा। फिर कोई और उपाय है या नहीं? एक उपाय है, उससे इनका बचना संभव है, और कोई उपाय नहीं है। क्या आप वैसा करेंगे नहीं? नानक चंद समझ गए डॉक्टर साहब क्या उपाय बताएंगे। फिर वह संभल कर बोले, मैं करूंगा, आप बताइए तो। ये बच्चे के वियोग में मर रही हैं, उसकी वापसी इनके लिए संजीवनी बूटी हो जाएगी। मैं मानता हूं इसके लिए आपको भारी बलिदान करना होगा, परंतु पत्नी और संतान के सामने संसार के सभी सुख व्यर्थ हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अब आपको सुख प्राप्त है, परंतु इनका हृदय 24 घंटे अपने बच्चे के लिए रोता रहता है। जहां पर अग्नि सुलग रही हो वहां पर औषधि क्या कर सकती है? इसीलिए यदि आपको अपनी पत्नी से प्रेम है और इन्हें बचाने की इच्छा है तो इनका बच्चा लाकर इन्हें वापस कर दें। इनके रोग की यही औषधि है। यह ख्याल नानक चंद के मन में पहले भी कई बार आ चुका था, परंतु दूसरे के मुख से सुनकर उनके पैर भूमि में गड़ गए। उन्होंने नीचे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, मैं स्वयं पछता रहा हूँ। मैं कैसी भूल कर बैठा। आपके शब्दों ने मेरा विचार और भी दृढ़ कर दिया है। मैं इस सौदे को तोड़ दूंगा। तो अभी लिखा पढ़ी नहीं हुई है? जी नहीं। जरा हौसले से बातचीत करना, उनके रोब में मत आ जाना। इसकी चिंता ना करें, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। नानक चंद भले प्रकार से जानते थे कि सीता के रोग का कारण अनंत का वियोग है, परंतु उनको इस बात की आशंका ना थी कि ये रोग इतना घातक सिद्ध होगा, और इसी कारण से वे इस समय संभले हुए थे। परंतु डॉक्टर की बात सुनकर उनका साहस टूट गया और उन्होंने निश्चय कर लिया कि जल्दी से जल्दी बालक को वापस ले आएंगे। इस कारण से उन्होंने अपना एक नौकर राय बहादुर के घर पर भेजा और अनंत का हालचाल पूछा। उत्तर आया कि अनंत भी बुखार से बेसुध पड़ा है और उसका इलाज भी डॉक्टर कर रहे हैं। नानक चंद के हृदय पर यह दूसरा आघात था। जल्दी से सीता के पास पहुंचे। वह नेत्र मूंद कर पड़ी थी। नानक चंद अधीर हो उठे। ये वही सीता थी जो सुबह से सांझ तक कामकाज में लगी रहती और कभी थकती ना थी, और आज उसके हाथों में इतनी शक्ति भी ना थी कि वह अपने मुख से मक्खियां तक उड़ा सके। सीता को देखकर नानक चंद के पांव डगमगाने लगे, नेत्रों में जल भर आया और सीता के पास बैठकर भरे हुए गले से बोले, सीता। सीता ने आंखें खोल दी। जब से नानक चंद ने उसकी इच्छा के विरुद्ध उनका पुत्र राय बहादुर को दे दिया था, उस दिन से उसने नानक चंद से बातचीत करना बंद कर दिया था। परंतु इस समय उनका स्वर भर्राया हुआ था और नेत्रों से आंसू बह रहे थे। इन आंसुओं में सीता का क्रोध भी बह गया। उसने धीरे से उत्तर दिया, क्यों, रोने से क्या होगा, शांति रखो। नानक चंद को बात करने का साहस हुआ। वह कांपते हुए बोले, मैं तुम्हारा अपराधी हूं। सीता ने निश्चय कर लिया था कि मर जाऊंगी, परंतु पति से लड़का वापस लाने की बात ना कहूंगी। लेकिन पश्चाताप के 2 शब्द सुनकर उसका क्रोध जाता रहा। वह रोती हुई बोली, मेरा अनंत मंगवा दो, नहीं तो मैं राजी ना होंगी। नानक चंद ने सीता की ओर सजल नेत्रों से देखा और उत्तर दिया, हाँ मंगवा दूंगा। कब तक? कुछ बीमार है, उसे चंगा हो लेने दो, इतने में तुम भी ठीक हो जाओगी। सीता समझ ना सकी कि नानक चंद का मतलब मंगवाने से क्या है, मिलने के लिए या हमेशा के लिए। परंतु स्पष्टता पूछने का उसका साहस ना हुआ। फिर कुछ सोचकर बोली, यह घर छोड़ना होगा। नानक चंद ने धीरता से उत्तर दिया, छोड़ देंगे। रुपए पैसे का फिर से कष्ट होगा, सह लेंगे। सीता का संकुचित मन अब आनंद से खिल गया। मुस्कुराकर बोली, परंतु आपको कष्ट बहुत होगा। नानक चंद ने जोश में आकर उत्तर दिया, मैं दिन रात के 24 घंटे काम करूंगा, सूखी रोटी खा लूंगा, परंतु बच्चे को सुख संपत्ति के लिए नहीं बेचूंगा। यह शब्द सुनकर सीता का हृदय आनंद सागर में लीन हो गया। इसके दूसरे ही दिन 10 बजे सीता ने नौकर को बुलाया और पूछा, बाबूजी हैं? नौकर ने उत्तर दिया।
उनकी छुट्टी पूरी हो गई है, वह दफ्तर गए हैं, तो तांगा ले आओ। कहाँ जाना होगा? राय बहादुर के मकान तक जाऊंगी। ये सुनकर नौकरानी दंग रह गई और बोली, ये ना होगा, आपका शरीर बड़ा ही दुर्बल है। सीता ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारी अपेक्षा अपने जीवन से मुझे अधिक प्यार है, परंतु डॉक्टर ने मना किया है। उसने मेरा रोग ही नहीं पहचाना तो इलाज क्या करेगा? तांगा ले आओ, मैं अपना बच्चा देखने जाऊंगी। सीता ने उसकी बात पर कोई ध्यान न दिया और बग्गी में बैठकर चली गई। उसका सिर चकराता था, शरीर कांपता था, परंतु बच्चे का प्यार उसे बल और साहस दे रहा था। राय बहादुर के घर पहुंचकर वह उड़ती हुई उनके हाल कमरे में जा पहुंची। वहां उसका बच्चा एक बहुत ही बढ़िया पलंग पर लेटा हुआ था। कमरे में बिजली का पंखा चल रहा था। सीता मातृ स्नेह की व्याकुलता से आगे बढ़ी, परंतु एकाएक उसके पांव रुक गए। विचार आया, यह सुख, यह आनंद, यह ऐश्वर्य मेरे यहाँ पर इसको कैसे प्राप्त होगा? इसके लिए जिस प्रकार रुपया पानी की तरह यहाँ पर खर्च किया जा रहा है, मैं वो कैसे कर सकूंगी? तो फिर इसे इस स्वर्ग से खींचकर वापिस नरक में ढकेलना, क्या यही माँ का प्यार है? क्या मातृ स्नेह यही है कि मैं अपनी छाती ठंडी करने के लिए इसे टुकड़े टुकड़े के लिए मोहताज बना दूं? क्या मातृ स्नेह यही है कि मैं इसके सुनहरे भविष्य को मिट्टी में मिला दूं? बड़े ही भाग्य से ये गद्दी पर जा चढ़ा है, क्या अब इसे मातृ स्नेह के कारण फिर से गरीबी में ढकेल दूं? सीता का धैर्य छूट गया। वह रोती हुई मुड़ी और अपने 3 मास से बिछड़े हुए पुत्र से जाकर लिपट गई। कुछ समय तक मौन का साम्राज्य छाया रहा। ऐसा जान पड़ता था कि मानो किसी ने माँ बेटे पर जादू कर दिया हो। एकाएक सीता ने अनंत का मुख चूमा और पूछा, क्यों बेटा, यहाँ रहेगा? अनंत ने नेत्रों में आंसू भरकर उत्तर दिया, ना, घर चलूंगा। यहाँ मिठाई मिलती है? हाँ मिलती है। तो वहां पर मिठाई ना मिलेगी। थोड़ी है? थोड़ी भी नहीं है। अच्छा, और अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। घर वाले कपड़े गंदे हैं? हाँ बेटा, घर वाले कपड़े गंदे हैं। अब बता, यहाँ पर रहेगा? अनंत ने कुछ देर सोचा और फिर खड़ा होकर बोला, ना माँ जी, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा। यहाँ ना रहेगा? ना, देख तो कैसा अच्छा घर है, कैसा सुंदर पलंग है। हमारे घर में ये सब चीजें नहीं हैं। परंतु इन बातों का अनंत के हृदय पर कोई भी प्रभाव ना हुआ। वह धीर भाव से बोला, मैं तो घर चलूंगा। वहां क्या है? फिर तू भी ना जा। मैं ना जाऊं तो तू यहां पर रहेगा? हाँ रहूंगा। और मैं चली जाऊं तो मैं भी चलूंगा। सीता के रोम रोम में खुशी की लहर दौड़ गई। वह बच्चे से प्रेम करती है, यह बात ना थी। बच्चा भी घर के बिछोह में बीमार हो रहा था। इस अवसर पर माँ का हृदय फिर से भर आया। वही मातृ स्नेह जो बच्चे के भविष्य की खातिर अपने सुख को छोड़ने के लिए तैयार था, अब बच्चे की इच्छा पर अपना सुख वापस पाने के लिए तैयार हो गया। कैसा आध्यात्मिक दृश्य है, कैसा पवित्र प्रेम है, जिसकी उपमा संसार भर में नहीं मिलती। सीता ने अनंत को छाती से लगाया और इस प्रकार भागी मानो कोई चोर हो। दूसरे दिन इन दोनों का ज्वर उतर गया। यह समाचार राय बहादुर ने सुना तो वह बहुत ही छटपटाए, परंतु अभी तक लिखा पढ़ी ना होने के कारण वह कुछ ना कर सके। हाँ, नानक चंद को वो घर छोड़ना पड़ा और जो रुपए ले चुके थे उन्हें लौटाने के लिए सीता के आभूषण बेचने पड़े। जब आभूषण बिक गए तो नानक चंद ने हंसी से कहा, लो, अब तुम्हारे आभूषण तो गए। सीता ने अनंत की ओर इशारा किया और कहा, मेरा यह अनमोल आभूषण मेरे पास है, परमात्मा से यही मांगती हूँ। सीता और नानक चंद अब दोनों खुश थे। उनके दिन कष्ट से कटते थे, परंतु वे प्रसन्न रहते थे। नानक चंद पहले अपनी कंगाली पर कुड़ते रहते थे, परंतु अब उनको किसी ने भी कभी उदास नहीं देखा।